नमस्कार। जब देश में 7,000 कोरोना के मरीज नहीं थे तब पूरे देश में कर्फ्यू था, और अब जब रोजाना 7,000 के आसपास कोरोना के मरीज पाए जा रहे हैं तब दुकानें, मार्केट्स खुल गए। मैं दिल्ली की सबसे बड़ी मार्केट में से एक सरोजनी नगर आया हूँ। यहाँ आम दिनों में इतनी भीड़ होती है जिसका कोई अंदाज़ा नहीं अगर आप आए हो तो, लेकिन अभी आप देखिए कि दुकानें खुली हैं और सन्नाटा किस कदर है। दूसरी बात यह है कि दिल्ली में धूप भी इतनी ज़्यादा है कि ख़रीदार घर से निकले तो कैसे निकले, और अगर धूप कम होती है तो दुकानों के बंद होने का समय हो जाता है। तो माहौल क्या है, मैं आज यही बात करेंगे। सरोजनी नगर मार्केट में वैसे अगर इस वक्त आप आते आम दिनों में तो आदमी ही आदमी दिखता है, और आज के हालात ये हैं कि बस दुकानें खुली हैं, कोई ख़रीदार दिख ही नहीं रहा है। हमारे साथ चप्पल जूते की एक दुकान है। इन दुकानों पे इतनी भीड़ लगी रहती है। यहाँ अच्छा, फैशनेबल और सस्ता सामान मिलता है, इसीलिए पूरी दिल्ली में और दिल्ली के बाहर भी ये मार्केट जानी जाती है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम राजू झा। हाँ, राजू झा। तो झा जी, ये मैं कह रहा हूँ कितने दिन हो गए ये चौथे लॉकडाउन में दुकान खुले? विद इन अ वीक हुआ, एक हफ्ता। 19 तारीख से खुल रही है। ऑड इवन खुल रही है। एक दुकान बगल वाली खुलती है, दूसरी बंद रहती है, दूसरे दिन वो खुलती है, फिर बंद होती है। हाँ, एक दिन बंद करके एक दिन खुलती है। औसतन कितने खरीदार आ रहे हैं आजकल? मुश्किल से 10 ग्राहक नहीं आते होंगे पूरे दिन में। 10 ग्राहक भी बहुत हो गए। उसमें से 1-2 लेते हैं, 2-4 चले जाते हैं ऐसे घूम कर। और पहले तो खड़े होने की जगह नहीं थी, हम लोग को फुर्सत नहीं हो पाता था 1 मिनट बात करने के। बहुत काम होता था, काम की दिक्कत नहीं थी यहाँ पे। अब कैसे लौटेंगे वो दिन? अब ये तो यहाँ की सरकार व्यवस्था जो कर सके, मोदी जी की कृपा है। क्या करेंगे नहीं करेंगे, उनका क्या हिसाब किताब है, क्या पॉलिसी है, लोगों के पास पैसे कैसे आएगा, कैसे चालू होगा सर्कुलेशन, ये नीति तो वो लोग ही बनाएंगे ना। हम क्या कह सकते हैं, ये तो सरकार के ऊपर डिपेंड करता है। लोगों के जेब में पैसा जाए तभी तो आदमी शॉपिंग वगैरह करेगा। यहाँ जाने के बजाय लोगों को तो खाने के लिए पैसे कम पड़ रहे हैं अभी तो। अभी कोरोना का भी डर तो खत्म नहीं हो रहा। कोरोना का भी इलाज नहीं मिल पा रहा है, इस डर से भी लोग नहीं आ पा रहे। जो लोग कभी भी सरोजनी नगर मार्केट आए होंगे उनको यकीन नहीं होगा कि ये वही मार्केट है। आप देखिए कितनी वीरान सी पड़ी है, जबकि मार्केट खुली हुई है। ऑड इवन के हिसाब से मार्केट को खोला गया है, लेकिन कहीं कोई खरीदार है ही नहीं, कहीं कोई आदमी नहीं है, सिर्फ दुकानदार हैं, शटर खुले हुए हैं और लोग बैठे हुए, ऐसे जैसे कि कर्फ्यू जैसे हालात हैं। एक बात और है कि गर्मी बहुत ज़्यादा है। दिल्ली में टेम्परेचर 46 डिग्री से ऊपर चला गया है। मैं ये कह रहा हूँ कि कुछ बोनी भी हो रही कि बस शटर ही खोल रहे हैं। कस्टमर आ रहे हैं, शटर ही खोल रहे हैं। हाँ, एक कस्टमर आ रहा है पूरे दिन में, वो भी बड़ी मुश्किल से। एक कस्टमर आ रहा है, वो भी बड़ी मुश्किल से। पूरे दिन में एक गाहक आ रहा है, तो कोई फ़ायदा नहीं मार्केट खोलने का। हमें आने का ही कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि गर्मी ज़्यादा है, लोग निकल नहीं रहे। और सारे यहाँ आपको सामने है, सब आधी दुकानें खुद ही नहीं खोल रहे दुकानदार। कस्टमर नहीं है, स्टाफ बुलाएंगे तो उसको खर्चा भी देना पड़ेगा। और दूसरी बात ये भी है कि गर्मी इतनी ज़्यादा है, जब तक ये धूप, ये जो तपिश है, टाइमिंग आउट है। हाँ, और जब तक सूरज थोड़ा ठंडा होता है, शाम 6 बजे लोग घर से निकले तब तक दुकान के बंद होने। 8 या 9 बजे तक का टाइम होना चाहिए शाम का, चाहे सुबह 12 बजे कर दें, 1 बजे कर दें, कोई दिक्कत नहीं। जब तक थोड़ा ठंडा होता है तब तक आपको दुकान बंद कर। 5 बजे पुलिस वाले आए थे, बंद करो बंद करो। कितने बजे? 5:30। 6 बजे आउट, बिल्कुल 6 बजे चले जाते हैं। 6 बजे बिल्कुल निकल जाना है। 6 बजे सब चले जाते हैं। 6 बजे दुकान बंद, बिल्कुल बंद। तो घर में मन नहीं लग रहा है इसलिए दुकान खोलने आ रहे हैं, या कुछ? दोनों ये 2 महीने से घर ही बैठे थे तो मन कहाँ से लगेगा? काम करने से घर थोड़ी बैठ सकते हैं। अब ये देखिए, मैं बात ही कर रहा हूँ तब तक 2 खरीदार आए। नहीं, कोई बात नहीं। मैं पूछा, बड़ी हिम्मत की बात है ऐसे मौसम में, एक तो और एक बीमारी में आप खरीदारी के लिए निकली। इन्हें खरीदना था तो इनके साथ में आई हूँ। अरे आजकल कोई घर में तो जल्दी जा नहीं रहा। आपकी कौन है? ये हमारी पड़ोसन है। पड़ोसन के साथ ये कोरोना टाइम में खरीदारी के लिए निकल गई? हाँ जी। हाँ, आप क्या कह रही हैं?
ऐसी कौन सी जरूरी खरीदारी थी? कोई छोटा बच्चा है 13 साल का, उसके लिए टी शर्ट नहीं है, एकदम फट गया है, तो इसलिए मजबूरी में आना पड़ा। पूरी गर्मी के कपड़े नहीं है उसके पास, अब फुल बाजू का कपड़े पहन रहा है, इसलिए दिक्कत से आना पड़ा, नहीं तो हमें भी शौक नहीं है आने का। अरे नहीं, आते रहिए, बेचारे खोल के बैठे हैं सुबह। अब क्या करें, अपनी भी मजबूरी है, इस वजह से आना पड़ा। आप कहाँ रहती हैं? हम रेलवे कॉलोनी में रहते हैं। उधर कोई मरीज तो नहीं निकला? नहीं, अभी तो नहीं है। हाँ? नहीं, अभी तो नहीं है, अभी तो ऐसा कुछ नहीं है। और बाकी लोग घरों में और कॉलोनियों में डिस्टेंसिंग कर रहे हैं? सब अपने अपने घरों में ही रहते हैं, कोई निकलता ही नहीं। एक टाइम था जब सरोजनी नगर में खरीदार आते थे, दुकानदार के पास टाइम नहीं रहता था, दो चार चीज़ दिखा के आप लोग कहते थे बस, अब नहीं है। नहीं सर, ऐसा वैसे हम लोग नहीं करते थे, पर नॉर्मली इस मार्केट में रश इतना होता था, तो कुछ दुकानदार ऐसे कह सकते हैं, बट वो दिन भी आएगा, वो जाएगा नहीं। पर अभी लॉकडाउन खुलेगा तो क्लाइंट निकलेगा। अभी लॉकडाउन के चक्कर में क्लाइंट निकल नहीं रहा, वो सोच रहा है कि क्या कहते हैं कोई बीमारी ना लगे, कोविड-19 का खतरा है। आपको नहीं लग रहा? सर हमें भी खतरा है, पर क्या कहते हैं हमें तो सेवा करने के लिए बैठना पड़ेगा ना सर। सेवा कर, केजरीवाल जी ने कहा है ऑड इवन में दुकान खोलो, तो खोलनी पड़ रही है। नहीं तो कोई आ भी रहा सर, इक्का दुक्का जिसकी रिक्वायरमेंट है, जैसे घर में पहनते हुए चप्पल टूट गई या कुछ हो गया, देखो हमें तो खोलनी पड़ेगी, तभी तो कस्टमर्स को पता चलेगा कि मार्केट की कैसे उठेगी दुकान। अगर सब लोग यही सोचे कि मार्केट खोलनी नहीं है, बंद करनी है, तो फिर तो सारी मार्केट गवर्नमेंट ने कुछ ऑड इवन कुछ पॉलिसी करके खोली होगी। ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट ने बहुत सारे जो समझदार बंदे हैं, तब उन्होंने कहा खोलिए, तब पता चलेगा कि कोविड कितना बढ़ेगा, कम होगा, इससे वो अपना लेना चाहते होंगे, तभी खुलवाइए। ये आपने सोशल डिस्टेंसिंग के लिए ये सर्कल बनाया हुआ है। जी। कभी ऐसा हुआ कि इसमें यहाँ वहाँ 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 यहाँ 6 कस्टमर भी एक साथ आए? नहीं सर, नहीं, ऐसी नौबत अभी नहीं आई। पर क्या कहते हैं, जो सरकार का नियम है कि बना के रखिए, कि बाई चांस, क्योंकि ये तो बना के रखिए, अभी बहुत दिन रखना पड़ेगा। जी, बिल्कुल, हम जो सरकार कहेगी उस सारे नियम पालन करेंगे। मैं सरोजनी नगर से लाजपत नगर मार्केट की तरफ जा रहा था। एम्स के पास इस बस स्टैंड पे इतने लोगों की भीड़ देखी तो रुक गया बात करने के लिए। मैं आपका सर प्रोग्राम डेली देखता हूँ, नित्य दिन देखता हूँ, जो आप आते जो दिखाते हैं डेली, आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। अरे हम सवाल कुछ आप देखते हैं, इसके लिए बहुत शुक्रिया। आपका जो विवेचना है वो बहुत बढ़िया लगता है, जो आप बताते हैं लोगों का दुख दर्द जो समझते हैं, उसके लिए बहुत अच्छा लगता है मुझे आपके लिए। चलिए कोई नहीं, हम तो जनता के बीच की जनता की बात दिखाते हैं, आप देखते हैं, इसके लिए हमारा शुक्रिया। आपने दिखाया था मुगल सराय में वो एक क्वारंटाइन सेंटर में, जिसका एक सूरत से बेटा पतो और पोता आया था, उसके बारे में दिखाया था, मुझे बहुत बढ़िया लगा। वो जो औरत से बोल रहे थे, आप तो टाउन के लोगों से भी ज़्यादा समझदार हैं। हाँ, वो बक्सर की महिला थी। हाँ, बक्सर की महिला थी। मैंने वो बहुत। चलिए ये बात तो हो गई, आप देखते हैं, बहुत अच्छी बात है, आगे भी देखिएगा। जी। और मैं ये कह रहा हूँ, आप कहाँ जा रहे हैं? मैं अभी जाऊँगा सर कश्मीरी गेट, मुस्तफ़ाबाद। यहाँ क्यों खड़े हैं? यहाँ बस के लिए खड़े हैं। कहाँ काम करते हैं? मैं यहीं NBCC में काम करता हूँ। शुरू हो गया ऑफिस? जी, धीरे धीरे शुरू हुआ। तो अभी बस में कितनी दिक्कत हो रही? बस में बहुत दिक्कत हो रहा है सर। 20 बस आ ही नहीं रही है, आधी बस चल रही है, वो भी 20 सवारी लेके आ रहे हैं, यहाँ रुक नहीं रहे हैं। रुक रहे हैं तो पूरा 20 बैठी हुई है, कहाँ चढ़ाएंगे हम लोग? 20 से ज़्यादा बैठाना नहीं, बैठाना नहीं है। इसके लिए वो बस की सर्विस है ही नहीं। अब मुझे यहाँ से जाना है आपको भजनपुरा, अब यहाँ से कोई सर्विस नहीं है। मैं यहाँ देखिए, एक बस आई है, ये बहुत देर के बाद एक बस आई जिसमें 6-7 लोग हैं। अब 20 आदमी का कैंप है, यहाँ पर मार्शल भी है,